यहाँ के बच्चे हमारे पास ज़्यादा हैं और पसमानदा बच्चों पेरेंट्स होने की वजह से उन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसकी वजह से ये तालीम का सिलसिला कहीं हमारे पास मुकम्मल नहीं हो रहा है। उसकी तरफ से हम ये मुहिम चला रहे हैं कि स्कूल ऑन योर डोर, यानी कि स्कूल अब आपके घर पे। जिस तरह स्कूल बंद है तो हम घर घर जाकर बच्चों को तालीमी सिलसिला उनका शुरू करेंगे, उनको तालीम देने की कोशिश करेंगे। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या बच्चों की पढ़ाई को लेकर जो चल रही है, एक हंगामा सा मच के रह गया। लोग इतने परेशान हैं, चाहे स्कूल की फीस हो, चाहे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो। सबसे अहम बात तो ये है कि बच्चों की जो ऑनलाइन पढ़ाई है ये पूरी तरह फेल हो चुकी है। अब फेल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हर इंसान, ज़रूरी नहीं है कि वह एंड्रॉयड मोबाइल ले। एक घर में पढ़ने वाले बच्चे कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 2 हैं और फ़ोन एक है। पहली बात तो ये है कि जहाँ स्कूल के टीचर जो सामने पढ़ा सकते हैं वो कहीं और से या कहीं कहीं बैठकर पढ़ाना पूरी तरह फेल होते नज़र आ रहा है। अब एक ऐसा स्कूल सामने आया है जिन्होंने सोचा कि बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना करते हुए अगर हम ही कुछ कुर्बानी दे दें या हम ही अगर आगे बढ़ जाए तो बच्चों की पढ़ाई बच सकती है, बच्चों का फ्यूचर बच सकता है। अब उसी के चलते सबसे अहम बात तो ये है कि क्या टीचर्स ये चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो। कुछ स्कूल तो ऐसे जो स्कूल जैसे पिछले समीर बिल्डर साहब ने बताया कि लॉयर के ज़रिए नोटिस भेजी जा रही हैं। अब वैसे स्कूल को बचाने के लिए एक स्कूल सामने आया है, वो ये चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना होते हुए उनके घर पर जाकर पढ़ाया जाए, उनके घर पर पहुँच कर वो बच्चों की पढ़ाई को पूरी तरह कंटिन्यू किया जाए। अलहुदा स्कूल जो है नारेगांव का, ये आ गया है और ये चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए एक टीचर्स उनके घर पर जाके पढ़ाएगा। कैसा सिस्टम बनाया गया या कैसे बच्चों की पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ के जो हेड है उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूरी तफसील जानते हैं कि क्या ये लोग चाहते हैं। मैडम, जिस तरीके से आपने एक सिस्टम बनाया है कि घर पर जाकर आप पढ़ाएंगे, अब सवाल तो ये पैदा हुआ कि एक स्कूल है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, कैसे आप कवर करेंगे? टीचर्स आपके पास में उतने अवेलेबल है या फिर आप जब घर पर जाकर पढ़ाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए सर, स्कूल के जो बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाना चाह रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1.5 साल का तकरीबन वक्त गुजर चुका है, जिसके अंदर बच्चों का तालीमी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और ऑनलाइन तालीम का सिलसिला बहुत दिनों से चालू भी है, जिसके तहत ऑनलाइन तालीम देने की हमने भी बहुत कोशिश की है, करे भी हैं, ऑनलाइन एजुकेशन चला भी रहे हैं और ऑनलाइन तालीम ले भी रहे हैं। लेकिन हमको इसका नुकसान ये हुआ है कि हमारे जो एरिया है, स्लम एरिया के बच्चे हमारे पास ज़्यादा हैं और पसमानदा बच्चों पेरेंट्स होने की वजह से उन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसकी वजह से ये तालीम का सिलसिला कहीं हमारे पास मुकम्मल नहीं हो रहा है। लिहाजा हमने ये सोचा है कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि बच्चों का तालीमी नुकसान बहुत कुछ हो चुका है लेकिन ज़्यादा ना हो। उसके तहत हम एक मुहिम चलाई जा रही है। ये अलहुदा ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से, जो कि हमारा अलहुदा स्कूल नारेगांव में भी है, उसकी तरफ से हम ये मुहिम चला रहे हैं कि स्कूल ऑन योर डोर, यानी कि स्कूल अब आपके घर पे। जिस तरह स्कूल बंद है तो हम घर घर जाकर बच्चों को तालीमी सिलसिला उनका शुरू करेंगे, उनको तालीम देने की कोशिश करेंगे। इस तरह हमारा जो स्टाफ है, टीचर्स है, हमने गलियां बांट दिए हैं टीचर के, हर गली में एक टीचर जाएगी और वहां पर जाकर हम तालीम को बढ़ावा देंगे। बच्चों का जो नुकसान, एक्स्ट्रा कितना चार्ज रखेंगे आप इसका? नहीं सर, फीस वगैरह अभी कोई नहीं बताई गई है इसकी, हम फीस नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान अब ज़्यादा ना हो और हमारे बच्चे जब तक स्कूल खुले, अब पता नहीं स्कूल कब खुलने वाले हैं, 4 महीने 6 महीने कितना वक्त गुजरा, लेकिन जितना भी नुकसान हुआ अब आगे और नुकसान ना हो। और उसके तहत हम ये मुहिम चला रहे हैं। कोशिश ये करेंगे कि हर गली में जाकर एक टीचर 8 से 10 बच्चों का ग्रुप बनाकर पूरा जो भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, मास्क है, सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि बच्चों को पढ़ाया जाए। अच्छा ठीक है मैडम, आपके पास में जितने बच्चे हैं, आप सब्जेक्ट तो सबके अलग अलग है, तो क्या हर टीचर हर घंटे में वहाँ पर चेंज होते रहेंगे या एक ही टीचर पूरे बच्चों को पढ़ाएंगे? नहीं, 1 घंटा एक गली में एक टीचर देगी और वहाँ पर सिर्फ बेसिक एजुकेशन दिया जाएगा। जो बच्चे छुट्टियों में भूल गए हैं, जो लॉकडाउन की वजह से बच्चों का नुकसान हुआ है,
वो नुकसान की भरपाई के पूरी करने के लिए नुकसान को जो नुकसान हुआ उसका करने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो एक गली में एक टीचर जाएगी और बच्चों को बिठाकर उनका बेसिक एजुकेशन क्लियर किया। टीचर्स की सैलरी आप लोग पूरी देंगे या फिर आधी देंगे? टीचर्स की सैलरी इंशाल्लाह जब भी पूरी देंगे हम सैलरी। इसमें फ़ीस वगैरह तो बच्चों से कुछ ली जा रही है। सोसाइटी अपने बल पर, जैसा कि ये जो प्रोग्राम हम ले रहे हैं, जनाब हमारे चेयरमैन आली जनाब असलम शरीफ सर साहब की कोशिशों से, उनके ताउन से ये प्रोग्राम चल रहा है और सोसाइटी ही इस स्कूल का टीचर्स की पेमेंट करेगी। पेरेंट्स से आप लोगों की मीटिंग हुई तो उनसे क्या बात की आप लोग? पेरेंट्स से मीटिंग में हमने बताया कि हम घर घर जाकर आपके घर पर आकर आपके बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स का बहुत ताउन रहा हमें। पेरेंट्स ने वेलकम किया हमें, बहुत खुश हुए और उन्होंने हमें हर गली में उनके घर से एक रूम पढ़ाई के लिए देने का भी वादा किया है। तो लिहाजा मैं उन पेरेंट्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें हमारा ताउन किया। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम समरीन फातिमा विखारुद्दीन है और मैं अलहुदा स्कूल नारेगांव की HM हूँ। साथ में और टीचर जो है जो काम करने वाले उन लोगों के नाम बताएं। मेरे साथ नसरीन है, नसरीन मिस, सालिहा मिस हैं और आयशा मिस हैं और उस्मा मिस हैं और तबस्सुम मिस है, तरन्नुम मिस है। ये टीचर्स हैं जो गली में जाकर बच्चों को एजुकेशन से करें। इसी तरह अगर चलता रहा तो बच्चों के आने वाले वक्तों का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर बच सकता है। अगर टीचर्स थोड़ी कुर्बानी दे दे तो बच्चों के फ्यूचर्स का बहुत बड़ा जो सवाल है, स्कूल का जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त छिड़ा गया है, वो स्कूल का मुद्दा जो है पूरी तरह हल हो जाएगा अगर टीचर्स घर पर जाकर पढ़ाते हैं। जैसे इन्होंने जो सिस्टम शुरू किया है, देखते हैं किस तरीके से इसका फ़ायदा हो सकता है। और औरंगाबाद के अपडेट्स की टीम पूरी जो है इनको सल्यूट करती है कि इन लोगों ने कुर्बानी देने के लिए आगे आए और बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स।